हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वॉइसेस के बारे में। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, हर एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है और उस इंग्लिश के सिलेबस में वॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे वॉइसेस, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, और कैसे आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए, वो भी हम जानेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से चीजें शुरू करेंगे। एक्टिव पैसिव शुरू कहां से होते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन सभी लेवल को हम टैकल करेंगे, राइट। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्टिव पैसिव शुरू करने से पहले आपको कुछ बात ध्यान रखनी है, राइट। सो मैं यहां डाल देता हूं वॉइस शुरू करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। जब भी हम एक्टिव से उनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, सो क्या रूल है वो जानते पहले। तो जब हम पहली कंडीशन ये है कि एक्टिव पैसिव के अंदर ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगेगी, ये बात हमें ध्यान देनी है। ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगेगी जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पहली बात थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद जो सेकंड जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। ये आपको सेकंड बात ध्यान रखनी है। थर्ड जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ही है, वो हिम में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। शी है वो हो जाएगा हर में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। आई है वो हो जाएगा मी में जाके कन्वर्ट होगा। यू है वो यू का यू ही रहेगा। दे है, दे का कन्वर्ट हो जाएगा दैम के अंदर। किसके अंदर? डैम के अंदर। वी जो है, वी हो जाएगा कन्वर्ट अस के अंदर, ठीक है। और कोई नेम है, नेम ही रहेगा, नेम के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, राइट। सो ही, शी, आई, यू, वी, दे, ये सारे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तीन बातें हमने जानी। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ऑलवेज एक्टिव से पैसिव में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और जो ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट होंगे, ठीक है। फोर्थ बात, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट होगा तो उससे पहले क्या लगेगा? बाय लगेगा। क्या लगेगा? बाय। बाय लगेगा, जैसे बाय हिम, बाय हर, ठीक है, बाय देम। ये हमें बातें ध्यान रखनी है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिनको हमें अच्छे से याद रखना है जब भी हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे, राइट, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे हम ध्यान देंगे, टेंसेस से शुरू करेंगे। हर टेंस के एक्टिव को जानेंगे और उस टेंस के पैसिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या रूल होगा वो हम जानेंगे, ठीक है। सो वॉइस हम कहां यूज करते हैं? जब हिंदी में के द्वारा की सेंस आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, राइट, वही सेंस है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मैं बताऊंगा ओनली, ठीक है। हमें डेफिनेशन जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान रखना है और उन रूल्स के बेसिस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है, और कैसे क्वेश्चन को पहले देखना है और कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है, कैसे पहचानना है कि ये जो एक्टिव वॉइस है, ये कौन से टेंस से या कौन से रूल से रिलेट कर रही है, और इस रूल को मैं पैसिव में कैसे कन्वर्ट करूंगा और मेरा वहां पे क्या रूल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्या, कौन से की? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में क्या होता है बताओ मुझे? एक्टिव में
क्या होता है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, और डू यूज करते हैं, और डज यूज करते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? एक्टिव के केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एस या ईएस यूज करते हैं, डू डज, और डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये हमें एक्टिव कहता है। ठीक है, पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में अगर सेंटेंस किससे रिलेट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट कर रहा है, तो पैसिव में क्या होगा, पैसिव में रूल हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे इज एम आर को, किसको यूज करेंगे, इज एम आर को, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद बाय, एंड देन जो सब्जेक्ट है वो एंड में चला जाएगा। ये हमारे पास क्या है, रूल है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक मेरी सारी बातें आपको क्लियर है। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं बात करूं कि मैं पत्र लिखता हूं, सेंटेंस को ध्यान से समझना, मैं पत्र लिखता हूं, इसका एक्टिव लिखता हूं पहले, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। ठीक है, सो इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव हम जानते हैं, इसका पैसिव होगा ए लेटर, इधर आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताए थे रूल की ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा, तो मैं बोलूंगा ए लेटर, ए लेटर, और ए लेटर के बाद इज एम आर, रूल को देखो, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पे, उधर से इधर लाके इज एम आर, ए लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, ए लेटर इज, उसके बाद रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न बाय, बाय के बाद क्या है, आई, आई हो जाएगा मी में, ए लेटर इज रिटर्न बाय मी। ये है सिंपल की बात मैं कर रहा हूं, ये कौन सा है, ये सिंपल है। सिंपल सेंटेंस ऐसे पूछे जाते हैं, राइट, सिंपल सेंटेंस ऐसे पूछे जाते हैं। अगर ये ऐसे होता, एक्टिव में ये ऐसे होता कि शी राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, इसमें कैसे पहचानोगे कि ये एक्टिव कौन से टेंस से रिलेट कर रहा है, यहां पे आप वर्ब देख लेना। देखो जैसे यहाँ पे आई सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पे एस या ईएस लग रहा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए लेटर, ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय हर, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, ए लेटर इज रिटन बाय हर। तो ये मैंने एस या ईएस के केस में मैंने आपको ये बता दिया। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव में हो तो क्या सेंस होगी। नेगेटिव में, जैसे मान लो नेगेटिव में सेम सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करता हूं, नेगेटिव में जो है, अगर मैं कहूं कि शी डज नॉट या डजंट बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आ सकता है, शी डज नॉट या डजंट, शी डजंट राइट ए लेटर, शी डजंट राइट ए लेटर, शी डजंट राइट ए लेटर, ये नेगेटिव में आ गया। इस नेगेटिव को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसको मेरी बात को ध्यान से समझना है। क्या कहता है, हमने जो रूल लिखे थे उस रूल के अंदर हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करना पहले। ठीक है भाई, ए लेटर इधर लिख दिया, ए लेटर लिख दिया इधर, उसके बाद ए लेटर के बाद हम क्या यूज करेंगे, रूल को देखो, क्या यूज करेंगे, इज एम आर में से एक इज, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो इज के बाद नोट लग जाएगा, ए लेटर इज नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, ये हो गया सेंस इसका, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। सो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, सिंपल में हो, एक्टिव में हो सेंटेंस, कैसे उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एस या ईएस में हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव में हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव के केस में हम क्या करेंगे कि जो हमें ये देखना कि हाँ डज नॉट, डू नॉट आ रहा है, नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में हम इज एम आर के बाद नोट लगा देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब तक हमने जाना सिंपल और नेगेटिव, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएस फैमिली। ठीक है, चलिए अगर सेंटेंस ऐसे हो कि एक्टिव के अंदर इज शी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव क्या होगा, इज शी राइट ए लेटर, इसका पैसिव क्या होगा देखते हैं। इंटेरोगेटिव में है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, यहां पे आएगा डज आएगा। ठीक है,
सो डज शी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखती है? तो इंटेरोगेटिव डज है तो इसमें भी पैसिव में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज होती है उसके हिसाब से। सो इज ए लेटर रिटन बाय हर, इज ए लेटर रिटन बाय हर। हेल्पिंग वर्ब शुरू में है एक्टिव में, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। डिपेंड ये करता है कि पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, अकॉर्डिंग टू द लाइक ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है उसके हिसाब से। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव की फॉर्म में आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूएस फैमिली की। अगर मैं कहूं पत्र, एक्टिव के अंदर पत्र कौन लिखता है? हु राइट्स ए लेटर, हु राइट्स ए लेटर, एक्टिव के अंदर है, ठीक है। सो अगर आपके पास सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है और ऐसे ई से प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हु जो है वो बाय हु में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? हु जो है वो बाय हु में कन्वर्ट होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, हु जो है वो बाय हु में कन्वर्ट होगा, हु जो है वो बाय हु में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे आप इसको बनाते हैं, हु किस में होगा? पैसिव में, बाय हुम में कन्वर्ट। सो बाय हुम, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब इज ए लेटर रिटन, by whom is a letter written, by whom is a letter written। इसका ये भी एक फॉर्म और भी हो सकता है, ये हो सकता है कि whom is a letter written by, ये भी आपके ऑप्शन में अगर हो तो ये होगा। मान लो ये ना हो और ये हो तो ये कन्वर्ट, ये इसको प्रेफरेंस ज्यादा दोगे। whom is a letter written by, written by, right? ऐसे आपको चीजें ध्यान देनी है, ध्यान से समझनी है। ओके, ठीक है, यहां तक तो था हु का। बाकी अगर और कोई डब्ल्यूएस फैमिली हो, जैसे एग्जाम्पल से मान लो एक्टिव में आपका है why does she write a letter। अभी मैं आपको चीजें एक ही सेंटेंस से समझा रहा हूं, पहले आपका बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें ओनली हम प्रैक्टिस ही करेंगे एक्टिव पैसिव। हम कैसे चलेंगे, हमने जैसे मान लो टॉपिक खत्म किया, टॉपिक खत्म करने के तुरंत बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसके सेट्स करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। सो मैंने बोला व्हाई डज शी राइट ए लेटर, ठीक है, तो इसका पैसिव क्या होगा? सो मैं बोलूं व्हाई डज शी राइट ए लेटर, हु जो है वो बाय हु में कन्वर्ट होगा, जो बाकी जो आपके जो डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड्स हैं वो यूं के यूं रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो व्हाई डज शी राइट ए लेटर, सो मैं बोलूंगा व्हाई इज ए लेटर रिटन बाय हर, ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ आ रही हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? एक्टिव में क्या क्या यूज करते हैं हम? एक्टिव का मतलब होता है वो सिंपल सेंटेंस। एक्टिव में हम क्या यूज करते हैं? एक्टिव में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और डिड यूज करते हैं, ठीक है। डिड के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो पैसिव में क्या होगा? पैसिव में हमारे पास हम यूज करेंगे वॉज वर। क्या यूज करेंगे? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे एक्टिव में सेंटेंस लेते हैं, सेम उसी एग्जांपल को, जैसे मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। मैं बोलूं कि मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? इसका पैसिव फॉर्म होगा ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी, ये हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी,
ये इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर नेगेटिव में हो तो, नेगेटिव में मान लो एक्टिव में हो, नेगेटिव में मान लो हो कि आई डिड नॉट राइट ए लेटर, नेगेटिव में हम भाई एक्टिव में तो डिड नॉट यूज करेंगे ना, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा बताओ, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा नेगेटिव में यूज करेंगे ना ए लेटर, ए लेटर वॉज नॉट रिटन, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी, ये हो जाएगा। ठीक है, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी, नेगेटिव सेंस में, सिंपल में ये, नेगेटिव में ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या सेंस होगी, इंटेरोगेटिव में मान लो एक्टिव में आपके पास दे दे कि डिड शी राइट ए लेटर, डिड शी राइट ए लेटर, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, डिड पहले तो उसमें भी वॉज पहले आ जाएगा, वॉज ए लेटर, यहां पे जो वॉज है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, वो अकॉर्डिंग आ रहा है ऑब्जेक्ट के, कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है या नहीं है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है तो उसके हिसाब से आएगा। सो वॉज ए लेटर रिटन बाय हर, वॉज ए लेटर रिटन बाय हर। ठीक है, ये इसका पैसिव हो जाएगा, वॉज ए लेटर रिटन बाय हर। ठीक है, चलिए अब इसी को हम डबल एस फैमिली में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, जैसे एक्टिव की बात करता हूं मैं, why did he write a letter, why did he write a letter, बताओ इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा why was a letter written by him, why was a letter written by him। अगर मैं ये बोलूं कि who एक्टिव के अंदर, who wrote a letter, who wrote a letter, who wrote a letter, तो ये हो जाएगा पैसिव के अंदर, बताओ by whom was a letter written, by whom was a letter written, by whom was a letter written, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हमने जाना किसके बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर, अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में हम क्या करेंगे, थर्ड टेंस हमारे पास है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर में एक्टिव में क्या होता है, सिंपल फ्यूचर में एक्टिव में जो है हमारे पास विल होता है या शैल होता है। ठीक है, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, सो पैसिव में क्या होगा, पैसिव में हमारे पास होगा, पैसिव में हमारे पास विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्टिव लेते हैं, एक्टिव हो जाएगा आई विल राइट ए लेटर, मैं बोलूं आई विल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा, आई विल राइट ए लेटर, सो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा ए लेटर विल बी written by me, a letter will be written by me, a letter will be written by me, a letter will be written by me, ऐसे होगा इसका एक्टिव से पैसिव की फॉर्म में। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो I will not write a letter हो जाएगा a letter will not be written by me, will not की जगह यहाँ पे आपके पास won't भी आ सकता है, won't मतलब कॉन्ट्रैक्शन करके पूछ लेगा कि will not, कॉन्ट्रैक्शन दे देगा, will not ना लिखने के बजाय won't हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। सो a letter won't be written by me, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव क्या होगा, जैसे
विल शी राइट ए लेटर, विल शी राइट ए लेटर, तो ये हो जाएगा विल शी राइट ए लेटर, सो विल ए लेटर बी रिटन बाय हर, विल ए लेटर बी रिटन बाय हर। इस तरीके से हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर का। वाई विल शी राइट ए लेटर, सो वाई विल ए लेटर बी रिटन बाय हर, ऐसे हो जाएगा। वाई विल शी राइट ए लेटर, सो वाई विल ए लेटर बी रिटन बाय हर, राइट। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव क्या होता है? इजेमार होता है, इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पैसिव में क्या हो जाएगा? पैसिव में सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में है, सो क्या शो करेगा? क्या शो करेगा वो देखिए। कंटिन्यूअस अगर पैसिव फॉर्म में है तो इज एम आर के बाद हम लगाएंगे बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग, BEING। ये बीइंग ये शो करेगा कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में है, या तो वो प्रेजेंट में हो सकता है या पास्ट में हो सकता है। ठीक है, सो इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, जैसे एक्टिव में मैं बोलूं आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग लेटर। सो इसका पैसिव हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो एक्टिव में कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो बीइंग हमें ये शो करता है कि सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में है, सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव आप इजीली बना दोगे। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, सो ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, सो आर यू राइटिंग ए लेटर, इसका क्या होगा? सो आर यू राइटिंग ए लेटर, सो आर यू राइटिंग ए लेटर इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। इस तरीके से होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लगाएंगे इज एम आर के बाद। उसके बाद नेक्स्ट टेंस हमारा है पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव क्या होता है? कोई भी एक्शन कंटिन्यूअस में चल रहा होता है, इसमें हम वॉज वर्ड लगाते हैं। पास्ट के अंदर मैं पढ़ा रहा था, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, सो पैसिव में क्या होगा? पैसिव के अंदर हम वॉज वर्ड लगाएंगे और लगाएंगे बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग। सो बीइंग हमें ये शो करता है, मैंने बता दिया है। ठीक है, थर्ड फॉर्म। जैसे एक्टिव होगा इसका आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। सो ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म में ए लेटर was being written by me। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव हो तो हम नॉट लगा देंगे was के बाद। जैसे आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, सो ए लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हो जैसे वर यू राइटिंग ए लेटर, सो क्या हो जाएगा? वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं होता, ये मैं नहीं कहता, इंग्लिश कहती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं होता। और जो लास्ट के जो तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका कोई पैसिव नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई पैसिव नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? कोई भी काम हो चुका होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक्टिव में क्या होता है?
बस आपको रूल ध्यान रखने, रूल अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली चीजें कर दोगे। हैज हैव होता है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम, ठीक है। और पैसिव के केस में, पैसिव के केस में क्या हो जाएगा, हैज, हैव और बीन आ जाएगा। ये बीन ये शो कर रहा है कि एक्शन वो खत्म हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। जैसे मैंने पत्र लिख दिया है, ठीक है, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, ठीक है। तो इसका पैसिव हो जाएगा ए लेटर हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, इस तरीके से हो जाएगा। तो हैज यहाँ पे बीन लग जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये ऐसे ये नेगेटिव में हो आप बना दोगे, आई हैवंट रिटन ए लेटर, सो ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी। चीजें ना आपको एग्जाम में इतना इजी नहीं आता है, लेकिन इनको पढ़ने का ये मतलब है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। सब में वही होगा कि कौन सी चीज किधर जा रही है किधर आ रही है। मान लो टेंस से रिलेटेड पूछ लिया तो आपको बस ये तो पता होना चाहिए कि भाई एक्टिव के अंदर ये कौन सा टेंस है। एक्टिव के अंदर पहले ये पहचानो, जो आपको दिया होगा उसके नीचे ऑप्शन होंगे उसके पैसिव फॉर्म में, तो ये पहचानो कि ये कौन से टेंस से रिलेट कर रहा है और उस टेंस के पैसिव में क्या रूल होते हैं, उसके हिसाब से आप चीजें कर सकते हो। चलिए पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर हम अभी रूल्स को जान रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये है हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें लगती है। पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव के अंदर हम हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आई हैड रिटन ए लेटर, सो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। शी हैड बॉट ए न्यू फोन हैड बीन बॉट बाय हर। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। सो आज के इस लेसन में बस अब यही तक ही पढ़ेंगे। आज के इस लेसन में हमने पढ़ा जितने भी टेंसेस हैं उन टेंसेस के एक्टिव को कैसे पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मॉडल्स के साथ, मॉडल वाले सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में उनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो एक्टिव एंड पैसिव की जो क्लासेस है वो दो पार्ट में मैं करूंगा। पहला पार्ट तो ये है टेंसेस, दूसरा पार्ट और भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। और आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमने इस लेसन में ये पढ़ा टेंसेस, तो टेंसेस से ही जो है प्रैक्टिस में करवाऊंगा। मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जैसे भी हमारा टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को खत्म करते ही हम प्रैक्टिस स्पेशल एक वीडियो होगा जिसमें प्रैक्टिस सेट्स करेंगे जो हमने पढ़ा उसका, जो उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑप्शंस के साथ, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको हर टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अच्छे से एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप पढ़ लेते हो तो उसमें मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 में से प्रोबेबिलिटी होगी दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 12 to 13 आप कर लोगे, ठीक है। 12 to 13 यू विल बी एबल टू स्कोर इन योर एग्जाम, ठीक है। तो चीजें बहुत बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। द थिंग इज दैट यू हैव टू बी पेशेंट विद मी, लेट मी फिनिश ऑल द सिलेबस ऑफ योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो हमारा मेन पर्पज ये रहेगा, हो सके वी विल ट्राई टू बी ऑनलाइन we will try to be live on Sunday so that I would try to solve your all queries, right? So मिलते हैं next lesson में. Till then take care and have fun.